Good morning. Today I am going to discuss about determination of order of reactions. In a previous lecture we discussed about pseudo order first reactions. First, graphical methods. This method is applicable to those reactions wherein only one reactant is involved. ग्राफिकल मेथड के द्वारा उसी रिएक्शन में अप्लीकेबल होते हैं जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनिशियल रेट मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज रिएक्शंस वेयर मोर देन वन reactant involved. In this method we carried out some series of experiments. इनिशियल रेट मेथड जो होता है इसमें जो रिएक्टेंट का जो नंबर्स होता है मोर देन वन, यहाँ पर एक से अधिक जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल, उसी को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बताए गए हैं क्या कि जिसके पास मोर देन वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इनिशियल रेट मेथड के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइंस करते हैं। इन दिस मेथड वी कैरिड आउट सम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस मेथड में हम एक्सपेरिमेंट का जो है सीरीज प्राप्त करते हैं। वी चेंज द वन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस। इसमें क्या करते हैं? वी चेंज द वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को चेंज करके डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। कीपिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ईच अदर रिएक्टेंट एंड कंपेयर द रेट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन रेट। इसमें क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को एक का फिक्स करके अदर का क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन से। सिमिलरली वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स फॉर ऑल अदर रिएक्टेंट एंड कंपेयर द रेट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन रेट, फाइनली डिटरमाइन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस। इसमें क्या होते हैं? वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स फॉर ऑल अदर रिएक्टेंट। हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के और कंपेयर करते हैं रेट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन से रेट को कंपेयर करते हैं और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिलता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है। इंटीग्रेटेड लॉ मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड वी पुट द डाटा ऑफ रिएक्शंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इन द ऑल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वन बाय वन। इसमें जो होते हैं हम डाटा रिएक्शन के पुट करके इन्वेस्टिगेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को एक के बाद एक। द एक्सप्रेशन विच गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जिस एक्सप्रेशंस में हमें कांस्टेंट वैल्यू रेट कांस्टेंट होती है, डिसाइड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से। टेम्परेचर जो होती है वह रेट ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड्स करती है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर से। बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल डिकम्पोज इज 12 मिनट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह 12 मिनट लेता है।
5 आवर लेता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 10 डे लेता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वी आल्सो नो दैट इन ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट which is KMnO4 and oxalic acid COOH single bond COOH, we can say H2C2O4. potassium permanganate gas decolorized faster at the higher temperature than that at lower temperature। इसका मीन्स ये बताए गए हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है वह फास्ट हो जाता है। इसमें बताए गए हैं कि जो N2O5 मालिक्यूल्स होते हैं जब उसका डिकम्पोजिशन कराया जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 12 मिनट लगता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है तो 5 आवर लगता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है तो यह 10 डे लेता है। इसका मीन्स ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर केमिकल रिएक्शंस व्हिच rise in temperature by 10 power 0 the rate constant is nearly doubled। ये जो है केमिकल रिएक्शन में पाया गया है कि जब टेम्परेचर को राइज करते हैं इंक्रीज़ करते हैं बाई 10 पावर 0 द रेट कांस्टेंट नियर बाई डबल्स। यहाँ पर जब टेम्परेचर को 10 डिग्री तक करते हैं तो जो रेट होता है आलमोस्ट डबल हो जाता है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा टेम्परेचर कैसे डिपेंड्स करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर वह उसमें एक्यूरेटली डिस्कस किया गया है आर्हेनियस थ्योरी में। It was first proposed by Dutch chemist J.H. van 't Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided its physical justification and interpretations। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती है वह J.H. van 't Hoff ने प्रपोज्ड किया था, लेकिन स्वीडिश केमिस्ट जो थे आर्हेनियस ने इसको फिजिकली जस्टिफिकेशन किया, जिसका जो फार्मूला होता है K = A e⁻⁻ के क्या है रेट है आपका A आर्हेनियस कांस्टेंट, E क्या है एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स होते हैं।